Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we have Waqar Ahmed with us who is a senior data analyst at Sony. इनकी जो जर्नी है ना बहुत ही अप्स एंड डाउन्स में गई है बिकॉज इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था एज अ सपोर्ट इंजीनियर। ओके, आपको भी पता है कि सपोर्ट इंजीनियर का प्रोफाइल कैसा रहता है। एक नॉर्मल मोनोटोनस वर्क दिया जाता है, आपको वही काम करना होगा। ओके, फिर इनको कुछ फैमिली रीजंस एंड कॉर्पोरेट में जैसे बोलते हैं तू मैं हो जाती है, तो ड्यू टू सम दैट रीजंस इनको फिर अपना जॉब बीच में छोड़ना पड़ा और फिर इन्होंने एक एडटेक इंस्टीट्यूट में उस टाइम पे फिर इन्होंने एक एज अ कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव एसोसिएट एज अ ज्वाइन कर। ओके, फिर उसके बाद फाइनली इनके मन में कीड़ा आया कि भैया मुझे ऐसा डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट जैसी प्रोफाइल में घुसना। तो फिर इन्होंने फाइनली एक प्रॉपर रोड मैप लिया और आज ये सीनियर डेटा एनालिस्ट हैं एट सोनी। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद अवर पॉडकास्ट विद वकार। कैसे हो वकार? सर मैं बहुत अच्छा हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर इंटरव्यू पॉडकास्ट टुडे। Thank you so much for accepting my invitation. This podcast and this video is going to be amazing. और स्पेशली इसमें बहुत सारी नॉलेज होने वाली है। ओके, बिकॉज हम बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे इन डिटेल। सो लेट्स स्टार्ट अवर पॉडकास्ट विद अवर बेसिक थिंग लाइक इंट्रोडक्शन। क्योंकि आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप हमारी ऑडियंस को अपने बारे में बता दीजिए थोड़ा सा कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कौन सा कॉलेज था, क्या बैकग्राउंड था, फिर अभी आप कैसे इस कंपनी में आए, लाइक दैट। सर इफ़ आई टॉक अबाउट माई इंट्रोडक्शन, बेसिकली मैं बॉर्न एंड रेज कोलकाता से हूँ। ठीक है, वहीं से मैंने अपनी इनिशियल की सारी एजुकेशन कंप्लीट की है। उसके बाद मैंने BCA किया, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, दैट आई हैव कंप्लीटेड इन 2015। और मैं बहुत लकी था सर कि मुझे कॉलेज कैंपसिंग के थ्रू ही विप्रो बैंगलोर में चांस मिल गया और मैं 2015 एंड में मतलब बैंगलोर मूव हो गया। 4 साल सपोर्ट प्रोजेक्ट में काम किया एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर और नवंबर 2019 में मुझे बैंगलोर छोड़ना पड़ा ड्यू टू फैमिली मेडिकल इमरजेंसीज। पापा की हेल्थ की इशू थी, तो उसकी वजह से आई वॉज नॉट श्योर कि क्या होगा नहीं होगा, मुझे घर आना पड़ा। और सडनली उस टाइम पैंडेमिक भी आ गया था 2020 के स्टार्टिंग में। तो वहाँ से फिर 2-3 महीने बाद फरवरी में आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट। वहाँ मैंने 1.5 साल काम किया। आफ्टर दैट अगेन आई गॉट अ अपॉर्चुनिटी एज अ BDA रोल इन बाईजूस। वहाँ मैंने फिर 13-14 मंथ्स काम किया। तो बाय द टाइम दिसंबर 2022 जब सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई थी, मेरी पापा की हेल्थ भी नॉर्मलाइज हो गई थी, देन ही ओनली टोल्ड मी कि तुमको अभी कुछ करना चाहिए, प्रोबेबली यू कैन गो फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी रिलेटेड टू अ टेक्निकल फील्ड। तब मैंने पूरा अपने कंप्लीट गैप लिया 1 साल का। आई हैव वर्कड ऑन माई स्किल सेट, मैंने अपने आप को ग्रूम किया एंड आफ्टर दैट आई एम वर्किंग एज अ सीनियर डेटा एनालिस्ट एट सोनी, जो मैंने अभी ज्वाइन किया है रिसेंटली। क्या बात है। तो एक बात बताओ, बैंगलोर में थे, अक्सर ऐसा बोला जाता है कि यार जो बैंगलोर में जाता है उसका पैसा, उसका सैलरी, उसका पैकेज लाखों में होता है। तुम्हारा फर्स्ट पैकेज कितना था? सर वो डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब मैं इसमें बहुत ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं कोई Tier 1 कॉलेज से तो था नहीं जो मेरे पास में कोई IIT या NIT का टैग था। मैंने अपनी करियर सर आई हैव स्टार्टेड समवेयर अराउंड 12-13 थाउजेंड इन 2015। और मैं अगर आपको फ्रैंकली बताऊं सर, तो 6 साल के ड्यूरेशन में भी 2015 के एंड से लेके अगर मैं 2021 या 22 तक भी बोलूं तो मेरा सैलरी बहुत नेग्लिजिबली इंक्रीज हुआ था। इट वॉज समवेयर अराउंड 25,000 और जब मैं BDA बना तब जाके वो 5-6 लैक्स के आसपास में आया था मेरा सैलरी। तो अराउंड मतलब ये 6 साल में इट वॉज अ नेग्लिजिबल इंक्रीमेंट इन माई सैलरी। तो वो चीज़ थी, बट अभी मैं बहुत खुश हूँ अपने करंट पैकेज से। अगर हम अगर अगर जस्ट ऐसे पूछे रेंज, लाइक 10 प्लस या 10 माइनस, 10 लाख प्लस या 10? एक्चुअली सर इट्स ऑलरेडी 15+। ओह नाइस, रियली। हाँ तो सर। फिर ये डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट ये फील्ड में, एक तरह से डेटा फील्ड में आने का इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ? मतलब हु वाज योर मोटिवेटर बिहाइंड दैट? इंटरेस्ट तो सर ऐसे आया, मैं एक्चुअली मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो ऑलरेडी IT डोमेन में काम कर रहे थे, उनसे जब बात होती थी और मैं खुद भी सपोर्ट रोल में IT में रह चुका हूँ, तो मैं देखता था उसमें। और इंटरेस्ट सर मेरा, जब मैं BDA एज अ सेल्स प्रोफाइल में जब मैं काम कर रहा था तो वहाँ पर ही हम लोग डेटा को बहुत चर्न करते हैं। मतलब इट इज़ रिलेटेड टू ना नॉन टेक वर्क, जहाँ पर ही हमें बहुत सारे लीड्स असाइन होते थे, उस पर हम कॉल्स करते थे, उस पर हम काउंसलिंग करते थे, फिर वहाँ से सेल्स के आउटकम आते थे। तो इवेंचुअली मेरा कहीं ना कहीं डेटा का इंटरेस्ट वहीं से ज़्यादा हुआ। मैंने सोचा कि अगर डेटा इतना इंपॉर्टेंट एक कंपनी के लिए है जो उसका पूरा रेवेन्यू डिसाइड कर रहा है, इससे बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ें डेटा के थ्रू हो सकती है।
तो फिर मैंने उसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया, बट इवेंचुअली जॉब में कभी टाइम मिला ही नहीं सर, बिकॉज हमारा जाने का टाइम फिक्स होता था सेल्स की जॉब में, बट आने का कोई टाइम फिक्स नहीं है। मतलब रात के अगर मैं बताऊँ तो कभी 11-12 बजे भी नॉर्मल बज ही जाते थे। तो इवेंचुअली जब मैं दिसंबर 2022 में जब मैंने क्विट किया था बाईजूस, उसके बाद में मैंने फुल फ्लेज इसमें काम करना शुरू किया। ओके, तो अब तुमने जब जॉब चेंज करी एक तरह से, है ना, पूरे आईटी फील्ड एज अ डेटा एनालिस्ट आए, तो नया काम में डिफिकल्टीज भी होती हैं। होती है सर। ओके, तो है ना, तो वो प्लस तुम्हारा रूटीन वर्क क्या है, मतलब एज अ डेटा एनालिस्ट अगर हम पूछे लाइफ ऑफ अ डेटा एनालिस्ट, हम्म। तो वो काम करते करते तुम्हारा क्या लाइफस्टाइल है, प्लस वो काम करते करते तुमको क्या चैलेंजेस फेस हुए। ओके सर, द बेस्ट पार्ट अबाउट डेटा साइंस रोल कि आपको हर दिन नया चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। ठीक है, हमारे मोर देन मीन्स अगर मैं बताऊं 70 to 80% टाइम जो होता है डेटा क्लीनिंग में ही चले जाती है। बहुत बार ऐसा भी होता है सर कि एक क्वेरी, एक सिंपल सा क्वेरी जो हम लोग एसक्यूएल या इवन पावर बीआई में जो सिंटेक्स की वजह से हम लोग करते हैं, उसको ही इवन सॉर्ट आउट करने में या ऑप्टिमाइज करने में इट एक्चुअली टेक्स मोर देन अ वीक ऑल्सो। कभी कभी वो भी होता है, बिकॉज इवेंचुअली आप जो प्रॉब्लम के साथ डील कर रहे हैं वो आपको चैट जीपीटी या गूगल बार्ड में भी नहीं मिलेगा। दैट इज एक्चुअली अ रियल टाइम प्रॉब्लम। और यहाँ पर ही सर अगर मैं बताऊँ, कंपनी को आपका सोल्यूशन नहीं चाहिए, कंपनी को आपका ऑप्टिमाइज सोल्यूशन चाहिए। बिकॉज जब आप रियल टाइम डेटा के साथ डील करते हैं, दैट इज वेरी क्रूशल टू हैंडल। रियल टाइम डेटा कोई मतलब जीबी या टीबी में नहीं होता, इट्स बेसिकली इन थाउजेंड्स ऑफ पेटाबाइट्स। तो पेटाबाइट्स इज लाइक हर मिली सेकेंड्स में मतलब कितना ही डेटा ऐड हो रहे हैं वो तो हम, इट्स लाइक इनॉर्मस, हम लोग बोल भी नहीं सकते हैं। तो उसके वजह से सर नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैं डेटा क्लीनिंग की पार्ट मैं पहले करता हूँ, दैट इज़ आफ्टर दैट डेटा मॉनिटरिंग होता है। देन तो प्रोबेबली बहुत सारे चीज़ जगह पे डैशबोर्डिंग क्रिएट भी होती है जो स्टेक होल्डर्स के पास जाती है, बिजनेस स्टेक होल्डर्स के पास। ठीक है, और इवेंचुअली मेरे रोल में सर देर इज़ अ लिटिल बिट पार्ट अबाउट द मशीन लर्निंग ऑल्सो, बिकॉज हम लोग जो सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज की मॉडलिंग भी डिज़ाइन करते हैं। सो दैट्स हाउ माई रोल इज इन टू कंप्लीट प्रोडक्ट एनालिटिक्स। नहीं, बट एक तरह से रिक्वायरमेंट कैसे आती है, किस टाइप की आती है, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल बताओ ना। प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं ये बोल सकता हूँ सर, अब जैसे सोनी में मैं हूँ, राइट। अब सब जानती है कि सोनी इज बेसिकली अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, करेक्ट। तो मेरा जो रोल है इट्स कंप्लीटली इनटू प्रोडक्ट एनालिटिक्स, जिसमें मतलब सोनी के जो एक्चुअल रियल टाइम उनकी जो पैन एशिया या फिर आप पूरे वर्ल्ड वाइड अगर आप देखोगे जितने भी उसके सेंटर्स है, जितने भी उसके मतलब सर्वर्स है या जेवीएम्स है या जो भी डिप्लॉयड रिसोर्सेज है, प्रोबेबली वहाँ से बहुत सारी चीज़ें जनरेट होती है। सम सॉर्ट ऑफ लॉग्स बोलिए या एरर बोलिए, ठीक है ना, दैट्स गेट जनरेटेड एंड दैट इज समवेयर, वो एक समझ लीजिए एक डेटाबेस है या कहीं पे एक सर्वर है, बहुत बड़ी होती है वो चीज़, डेटा वेयर हाउसिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, वो वहाँ पे स्टोर होती है। प्रोबेबली उसको वहाँ से फिर हम लोग के पास में रॉ डेटा आता है। देर इज अ टूल कॉल एज ETL, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड। तो जो डेटा एनालिस्ट के रोल से प्रोबेबली वो ये चीज़ के बारे में जानते होंगे, वो चीज़ यूज़ के थ्रू हम लोग को रॉ डेटा मिलता है, उसको हम लोग बहुत सारे मेथडोलॉजीज के थ्रू क्लीनिंग करते हैं। एज मैंने आपको जैसे बताया कि 80% से ज़्यादा काम यहाँ पर क्लीनिंग का ही होता है, हमें हमारे हाथ बहुत गंदे करने पड़ते हैं। तो इवेंचुअली वो चीज़ है, अगर वो सॉर्ट आउट हो जाता है तो रेस्ट 10-15% इट्स जस्ट अ केक वॉक। बट ऐसा जब तुम काम करने बैठे यार, कंपनी में घुसे, कुछ तो दिक्कत आई होगी ना काम करते हुए, मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है, तो हु वाज मेंटरिंग यू दैट टाइम। मेंटरिंग के लिए बहुत सारे लोग थे, ठीक है ना। द बेस्ट पार्ट अबाउट मेंटरिंग आई विल से इज़ कि मेरे खुद के जितने भी मतलब अगर मैं बताऊं, मेरे जो सीनियर्स थे वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट मैं बताऊं कि जितने भी मतलब मेरे प्रॉब्लम्स होती है, मैं कोशिश करता हूं कि पहले मैं खुद से उसको सॉर्ट आउट करूं। डेफिनेटली आप अगर डायरेक्टली मैनेजर के पास जाइएगा ना प्रॉब्लम लेके कि सर मुझे यहाँ पे चीज़ें नहीं समझ में आ रही, तो प्रोबेबली वो भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। तो बेस्ट पार्ट यहाँ पर मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, आप पहले अपना खुद का रिसर्च कर लो, डू योर ड्यू डिलीजेंस फर्स्ट। उसके बाद में आप देखो कि मैं किस तरह से उनका हेल्प ले सकता हूँ, वॉट ऑल थिंग्स कैन बी डन। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है, आप अपना पहले रिसर्च थोड़ा बहुत कर लो, प्रोबेबली आप फिर उनके पास अपना डेटा पॉइंट्स या इनपुट्स लेके जाओ, वो उसको आपको हेल्प कर मदद करेंगे। अगर मैं पूछूं कि क्या स्किल सीखने की जरूरत पड़ती है टू बिकम डेटा एनालिस्ट।
स्किल सर मेरे हिसाब से 4-5 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है। अगर मैं नाम बोलूँ तो स्टैटिस्टिक्स होता है, उसके बाद में पावर बीआई होता है, उसके बाद में पाइथन होता है, एसक्यूएल होता है, और फंडामेंटल्स आपको मशीन लेवल का लगता है। मशीन लेवल बहुत वास्ट है, ठीक है ना, जो हर तरह का रोल के लिए यूज़ होता है। डेटा इंजीनियरिंग के लिए भी आ जाता है, डेटा साइंटिस्ट के लिए भी आ जाता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ही जो है सिर्फ हम लोग जो है फंडामेंटल्स यूज़ करते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट स्किल्स कौन सी है या फिर सब इक्वली ही हैं, इक्वली इम्पोर्टेंट है? सर ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं यहीं पे गलती करते हैं। मैं बिलीव करता हूँ सर एसक्यूएल इज़ द मदर। एसक्यूएल सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई स्टूडेंट एसक्यूएल पूरा अच्छे से करे तो मोर देन 60 to 70% चीज़ें उसकी कवर हो जाएगी, ठीक है। दैट इज़ अ फंडामेंटल थिंग। एसक्यूएल बहुत अच्छे से करना है, सिर्फ बेसिक्स ही नहीं, यू हैव टू गो फ्रॉम इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल एसक्यूएल में। उसके बाद में अगर मैं आपको बताऊं, नेक्स्ट चीज़ इज पावर बीआई और एंड पाइथन। ये दोनों पैरेलली चलती है। किसी कंपनी में पावर बीआई का रिक्वायरमेंट आता है, किसी कंपनी में पाइथन का एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस का रिक्वायरमेंट आता है। तो ये चीज़ें चलती है। और अगर एड ऑन में बोलूँ तो वो चीज़ फिर एमएल में आती है। तो ये चारों चीज़ आप पकड़ के रखो। और जहाँ तक बात है बिजनेस मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट का, वो बेसिकली हम लोग कहीं उसको ऐसा नहीं कि हम लोग कोई सम्स कर रहे हैं या कहीं पे कुछ कर रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट यूज होता है ताकि आप हायर लेवल के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ। ये तो मैं समझ गया। मुझे अब ये बताओ कि इतना कुछ तुमने पढ़ लिया, सारा कुछ खुद पढ़ा, यूट्यूब से पढ़ा या कहीं और से पढ़ा? सर यूट्यूब में तो बहुत सारी रिसोर्सेज फ्री अवेलेबल है, ठीक है ना, दैट इज़ देयर। बट एक्चुअली वो पॉसिबल है भी नहीं फ्री रिसोर्स से पढ़ना, बिकॉज इतनी सारी इन्फॉर्मेशन फ्री में अवेलेबल है। कोई इंसान देखेगा तो वो कंफ्यूज भी हो सकता है। तो इसलिए सर मैंने अपना बेसिक रिसर्च तो यूट्यूब से ही किया था, ठीक है। उसके बाद में आई गॉट टू नो अबाउट ओडेन स्कूल एंड प्रोबेबली मुझे उसका जो करिकुलम है, उसका रोड मैप है, वो बहुत अच्छी लगी। फिर मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड से भी पूछा व्हेन आई हैव सेंड देम द करिकुलम कि ये सारी करिकुलम है जो मेरी एंट्री लेवल जो डेटा एनालिस्ट के रोल के लिए दैट विल बी सूटेबल और नॉट। उन्होंने बोला बहुत अच्छा करिकुलम है, यू कैन गो फॉर इट। देन मैंने ज्वाइन कर लिया ओडेन स्कूल। फिर अभी तुम सपोर्ट में थे, राइट? फिर उसके बाद तुम डेटा एनालिस्ट के लिए प्रोफाइल के लिए अप्लाई करने लगे, तो किस टाइप के इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे तुमसे? इंटरव्यू क्वेश्चंस मोस्टली सर मतलब इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल के पूछे जा रहे थे, बिकॉज वो मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे क्वेश्चन पूछ रहे थे। इवेंचुअली वो होता है कि आप अगर सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपीरियंस होते हो तो कंपनीज का भी एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि इसे फ्रेशर से ज़्यादा ही पता होगी। तो क्वेश्चंस अगर मैं बताऊं तो इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल क्वेश्चंस थे, ठीक है। और अगर मैं आपको राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ के बारे में बोलूँ तो 3 से 4 राउंड होते हैं, जिसमें पहला L1 राउंड जो कंप्लीट टेक्निकल राउंड होता है, ठीक है, जिसमें बेसिकली वो आपका पूरा रेज्यूमे से चेक करते हैं कि रेज्यूमे में आपने क्या क्या डाला है, उसमें जो स्किल सेट है वो बेसिकली उनके प्रोफाइल से अलाइन हो रही है कि नहीं, उसमें आपको कितना पता है। तो उसमें वो सारी चीज़ें पूछते हैं। इवेंचुअली जब वो चीज़ें हो जाती है, प्रोबेबली जब L2 राउंड के लिए आप मतलब आपका नाम आगे फॉरवर्ड होता है। L2 राउंड इज ऑल अबाउट टेक्निकलिटीज इन हायर लेवल, जहाँ पर ये आपको केस स्टडीज़ के रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, गेस्टिमेट के रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, रियल टाइम वो सिनेरियो दे देंगे, ठीक है ना। अब जैसे मैं सोनी में काम कर रहा हूँ तो उन्होंने एक रियल टाइम मुझे सिनेरियो दे दिया कि इन सर्टेन रीजन इन अफ्रीका हमारा जो प्रोडक्ट का सेल है इस साल में इतना कम हो गया, एंड दीज आर द फीचर्स और दीज आर द पैरामीटर्स। तो आप फर्दर उसमें कैसे, व्हाट इज योर फर्स्ट एनालिसिस, आप फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको आप क्या करोगे। तो इवेंचुअली वो सारी चीज़ें होती है, वो रियल टाइम सिचुएशन पे आपको वो जज करेंगे, वो देखेंगे। और ऐसी चीज़ें होती है जिसका आपको आंसर गूगल में नहीं मिलेगा। तो दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपको उसका आंसर पता होगा, दे आर एक्सपेक्टिंग कि हाउ यू कैन हैंडल दैट सिचुएशन। Okay. अभी बोलते हैं कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाने भी पड़ते हैं, जैसे अभी स्विच किया डोमेन, तो तुमने कितने प्रोजेक्ट्स बनाए? प्रोजेक्ट्स तो बनाने पड़ते हैं सर। अब मैं अगर अपना बताऊं तो मैंने ओडिन के थ्रू भी मैंने 2-3 प्रोजेक्ट्स बनाए थे, और मैंने खुद का भी अपना बहुत सारा प्रोजेक्ट्स बनाया था, ठीक है। उसके अलावा मैंने जनरेटिव एआई के रिलेटेड भी माइक्रोसॉफ्ट से मैंने फिर एक अलग से मैंने एक सर्टिफिकेशन किया था, ठीक है। दैट वॉज फ्रॉम लिंक्डइन एंड माइक्रोसॉफ्ट कोलैबोरेशन, वो किया था मैंने। बहुत सारे KPMG के अगर मैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताऊँ, KPMG का मैंने प्रोजेक्ट बनाया था। एक्सेंचर के रिलेटेड जो प्रोजेक्ट था रियल टाइम, वो मैंने बनाया था। फिर BCG गामा एक होता है,
दैट इज़ अ कोर इनटू द कंसल्टिंग फर्म, उनकी उसके फिर प्रोजेक्ट्स बनाए थे। तो वो बनाने से क्या हुआ, मुझे रियल टाइम डेटा के बारे में बहुत एक्सपीरियंस मिल गया। मैं यहाँ पर एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ सर कि बेसिकली हम लोग जो यूज़ करते हैं, अगर मान लीजिए आप कहीं से भी यूट्यूब से कोई अगर प्रोजेक्ट उठा के आप डाल देते हो या कहीं से कोई रैंडम प्रोजेक्ट डाल देते हो, तो वो डालने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज जो वहाँ पर इंटरव्यू ले रहा है वो आपसे क्वेश्चंस, पूरा डीप डाइव क्वेश्चंस पूछेंगे, जिसमें से उनको पता चल जाएगा कि आप कितने आपने कितना वर्क किया उस पर। अभी एक बात बताओ, इस पूरे प्रोसेस में तुमको बहुत बार फेलियर भी फेस करना पड़ा होगा। हाउ हाउ डिड यू हैंडल दैट? फेलियर तो सर बहुत मतलब बहुत बार हुआ, मतलब कि फेलियर इन द सेंस नहीं बोलूँगा, बट बहुत टाइम ऐसे ब्लॉकेजेस आ जाते थे कि चीज़ें समझ में नहीं आती थी। ऑब्जेक्शंस। उसे सॉर्ट आउट करने में फिर 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते भी लग जाते थे। जैसे सबसे बड़ा ब्लॉकेज मेरे लिए था कि हाउ टू मेक द स्ट्रक्चर्ड रेज्यूमे। बहुत सारे लोग शायद ये चीज़ बिलीव नहीं करेंगे, आई हैव स्पेंट मोर देन 10 to 15 days जस्ट टू मेक अ रेज्यूमे, बिकॉज मैंने अपना रेज्यूमे कभी चेंज नहीं किया। जो टेम्पलेट मैं स्टार्टिंग से यूज़ किया हूँ, आई हैव अप्लाइड विद द सेम टेम्पलेट इन ऑल द कंपनीज। Any advice you want to give to your juniors who have passion to become data analyst? एडवाइस तो मैं सर यही दूंगा कि अभी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे जॉब्स आने वाले वक्त में आ रहा है। करेक्ट है, अगर आप ये फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग देखो, मार्च, वी आर ऑलरेडी इन फेबररी एंड, मार्च आने वाला है, और जैसे ये 2023 का फाइनेंशियल ईयर एंड ख़त्म होगा, बहुत सारी चीज़ें नॉर्मलाइजेशन की तरफ में आ रही है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सिचुएशन कंप्लीटली नॉर्मल हो जाएगा, बट यू कैन सी दैट कि जो लोगों ने 6 महीने साल भर से मेहनत किया है, जिन लोगों ने अपने ऊपर काम किया है, स्किल सेट पे काम किया है, डेफिनेटली उनको कॉल्स आना तो शुरू हो जाएगा। और मैं यही बोलूँगा, डिले विल हैपन, delay will definitely happen, but what you think during this delay, what you do during this delay, and what you speak during this delay will decide how long this delay will last। तो वो तो हो के रहेगा, बट इवेंचुअली आप चाहे घर पे बैठ जाओ या पढ़ाई कर लो, ठीक है, टाइम तो वैसे भी जा रहा है, वो तो आप रोक नहीं सकते हो। जिस तरह से कोरोना गया, 21 गया, 22 गया, 24 भी चला ही जाएगा। तो थिंग्स इज एक्चुअली नॉट इन योर हैंड। ये मुझे बिल्कुल बहुत सही लगी तुम्हारी, बिकॉज यू नेवर नो कि तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी कब आ जाए, राइट? मतलब ऐसा है कि तुम अपनी साइड से हमेशा प्रिपरेशन करके रखो, जिस दिन अपॉर्चुनिटी आई आई एम रेडी, मतलब आई एम रेडी टू गिव इंटरव्यू, मतलब ऐसा सिचुएशन होना चाहिए। तो यस, बाकी फिर तुम्हारी किस्मत है, पहले हार्ड वर्क काम आएगा, बाद में किस्मत भी काम आ जाएगी, राइट? यस सर। तो या, सो गाइस दैट्स ऑल इन दिस पॉडकास्ट। होप आपको एक अच्छा सा इंसाइट्स मिला होगा, ओके, कि किस टाइप के क्वेश्चंस प्रिपेयर करे जाते हैं टू बिकम डेटा एनालिस्ट, है ना, और क्या प्रॉपर रोड मैप रहता है, क्या क्या पढ़ाई करनी पड़ती है, कितने प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। एंड इफ यू ऑल्सो वांट टू कनेक्ट टू वकार, then link is in description and in comment section. Thank you, that's all in this video. थैंक यू Enjoy सर, your थैंक यू day. सो मच, थैंक यू सर। Bye bye, and thank you so much, Vakar, for your presence as well. थैंक यू सर।